हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइटिंग, व्हाट कॉज लाइटिंग। लाइटिंग क्या है और ये किसके कारण होती है। लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। लाइटिंग एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होती है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में। इट इज़ कॉज्ड बाय द ऑक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में जो ऑक्यूमुलेशंस होती है चार्जेस की, इसके कारण से लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। व्हाट आर चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है और चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इन एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब प्लास्टिक रिफिल को रब किया जाता है पॉलीथीन के साथ तो इसमें कुछ चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस स्मॉल क्वांटिटी में आ जाते हैं। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद एंड ड्राई हेयर इट अक्वायर्स ए स्मॉल चार्जेस। इसी तरीके से अगर आप प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने बालों में ड्राई हेयर्स में रब करते हो तो उसमें चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। इसी कारण से इन ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफर करता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय द रब्ड आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करने के लिए कोई भी चीज़ आपस में रब्ड की जाती है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। द स्टैटिक चार्ज डू नॉट मूव वाइल चार्जिंग मूव इन द इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के जो चार्जेस है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हाउ डज इट अकर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है और ये कैसे होता है। When the negative and positive charge meet, streaks of bright light and sound are produced. The process is called electric discharge. For example, electric discharge occurring between two or more clouds or between clouds and earth. क्या होता है कि क्या मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज का और ये कैसे होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो उसमें उनके टकराने से एक ब्राइट सी लाइट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपने ये देखा होगा जब बादल गरजते हैं उस समय लाइटिंग होती है अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की एप्लीकेशंस क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ऐसी प्रोसेस जब कोई भी चार्ज जो है ट्रांसफ़र होती है किसी और ऑब्जेक्ट के कारण अर्थ में, उसे क्या बोलते हैं, अर्थिंग। इट इज़ प्रोवाइड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। और इससे क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग जो है इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट लीकेज होता है तो उससे भी बच जाती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, अर्थिंग की प्लेट लगी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थिंग जो है ज़मीन में चली जाती है। और आपने ये भी देखा था कि ऊपर बिल्डिंग्स में जो है कॉपर की वायर्स लगा के प्लेट नीचे लगाई जाती है जिससे लाइटिंग जब होती है तो लाइटिंग को एब्जॉर्ब करके और नीचे अर्थ में छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अक्कर। कैसे होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लाउड में, इन क्लाउड्स। एट द टाइम ऑफ द थंडर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द क्लाउड्स एंड द पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड। क्या होता है, थंडर के टाइम में जो चार्जेस होते हैं क्लाउड में वो पॉजिटिव होते हैं, और जो चार्जेस होते हैं क्लाउड में वो नेगेटिव होते हैं और जो अर्थ ग्राउंड में होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब ये चार्जेस मीट करते हैं, व्हेन दिस चार्जेस मीट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन द ग्राउंड एंड क्लाउड्स। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से फिर जब ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस के कारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है क्लाउड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप ये क्वेश्चन नंबर 6 के साथ डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, प्लस माइनस के साइन के साथ क्लाउड्स वगैरह, तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप वो बनाओगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर क्या है। वेयर इट इज़ फिक्स्ड, मतलब ये कहाँ फिक्स्ड होता है।
लाइटिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द डेंजर ऑफ द लाइटिंग। ये हमने पढ़ा हुआ था, बिल्डिंग्स बनी हुई थी उसके ऊपर लाइटिंग कंडक्टर बना हुआ था। ठीक है, आप इसमें वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वही है कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। इट इज़ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और ये कहाँ फिक्स होता है? बिल्डिंग के टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? हाउ इट इज कॉज्ड? ये किस कारण से होता है? सडन शेक एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ कॉल्ड द अर्थक्वेक। किसी अचानक से किसी कारण से जब पृथ्वी हिल जाती है अपनी जगह से, मतलब थोड़ी सी हिल जाती है, उसे क्या हिल जाती है, ठीक है, मतलब हिलने लग जाती है अपनी जगह से, डगमगाने लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। इट कॉज मोस्टली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स इनसाइड द क्रस्ट। और ये किसके कारण होता है? जो अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होती है प्लेट्स में, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर फोल्ड जोन? फोल्ड जोन क्या है? नेम द फोल्ड जोन। फोल्ड जोन के नेम बताओ। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, अर्थक्वेक के कारण जो मूवमेंट होती है प्लेट्स में, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन। जो वहाँ पर बाउंड्रीज होती है प्लेट्स की वो वीक जोन कहलाते हैं। वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, तो वहाँ पर अर्थक्वेक जो है ज़्यादा मात्रा में आता है। द वीक जोन आर आल्सो नॉन एज ए सिस्मिक एंड फॉल्ट जोन। वीक जोन को ही सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन भी